डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके प्लीज इसे अपने दिल या फेफड़ों में ना ले। एपिसोड के स्टार्ट में राइकागे बी के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी इसका फायदा उठाकर नारुतो वहां से भागने जाता है। पर तभी राइकागे बहुत ही स्पीड से आकर नारुतो को रोक लेते हैं। यह देखकर नारुतो कहता है वे बहुत ही फास्ट है, पर मैं एक बार और ट्राई करूंगा। यह कहकर वह बहुत ही स्पीड से वहां से निकलने जाता है, पर फिर से राइकागे नारुतो के सामने आ जाते हैं और नारुतो को जोर से पंच मारते हैं और नारुतो नीचे गिर जाता है। तभी भी वहां आकर राइकागे के ऊपर लैरिएट यूज करता है, पर राइकागे को उससे कुछ नहीं होता और वे कहते हैं क्या तुम सोचते हो कि तुम इस कमजोर लैरिएट से मुझे हरा दोगे? यह कहकर वे बी को मारते हैं और बी के मुंह से खून निकल जाता है। यह देखकर नारुतो चौंक जाता है। तभी राइकागे नारुतो को मारने जाते हैं, पर तभी भी अपनी एयरटेल के पूंछ से राइकागे को रोक लेता है। यह देखकर राइकागे कहते हैं क्यों बी? तभी भी कहता है कि आप अभी तक नहीं समझे ब्रदर। नारुतो इस मौके का फायदा उठाकर वहां से फिर से भागने जाता है, पर राइकागे एयरटेल के पूंछ को पकड़कर बी को नारुतो से टक्कर करा देते हैं, जिससे दोनों को काफी चोट लगती है और वे दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी राइकागे नीचे आते हैं और वे लेडी सुनादे की तरफ देखकर कहते हैं होकागे तुम भी मेरी मदद करो। यह सुनकर लेडी होकागे कुछ भी नहीं कहती है। इधर नारुतो उठता है और कहता है मैं हार नहीं मानूंगा। नारुतो को देखकर लेडी सुनादे उस पल के बारे में सोचती है जब नारुतो काबुटो से लेडी सुनादे को बचाया था और कहा था जब तक मैं होकागे नहीं बन जाता तब तक नहीं मरूंगा। ये सब याद करके लेडी सुनादे नारुतो और बी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी राइकागे कहते हैं होकागे इसका क्या मतलब हुआ? तभी सुनादे कहती है अगर तुमने नारुतो को मार दिया तो जो नारुतो के बाद नाइन टेल का जिंचुरिकी बनेगा उसका कोई गारंटी नहीं है कि वो नारुतो की तरह नाइन टेल को कंट्रोल कर पाएगा। हमें नहीं पता कि ये वर्ड किस दिशा में जाएगा, इसीलिए मैं कहता हूँ हमें हमारे सब हथियार को यूज कर देना चाहिए। यह सुनकर नारुतो कहता है यही है वो होकागे जिसे मैं जानता हूँ। इधर राइकागे कहते हैं होकागे तुमने मुझसे कुछ देर आगे कहा कि मैं कोई अकेला डिसीजन नहीं ले सकता, तो तुम अभी क्या कर रही हो? तुम लोगों को इतना विश्वास कैसे है कि नारुतो इस वर्ड में सक्सीड हो जाएगा? तभी भी राइकागे के ऊपर फिर से लैरिएट यूज करने जाता है। यह देखकर राइकागे कहते हैं मैंने तुमसे अभी कहा ना कि ये कमजोर लैरिएट मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। तभी भी बहुत पावर से अपना लैरिएट यूज करता है। यह देखकर राइकागे बी को एक पंच मारने जाते हैं, पर बी उस पंच को रोक लेता है और कहता है ब्रदर जब से आप राइकागे बने हो तब से आप मेरे पावर को अंडर एस्टिमेट करने लगे हो। तभी वे दोनों थोड़े पीछे आ जाते हैं। तभी राइकागे कहते हैं बी तुम और नारुतो अपने अपने नेशन के लिए एक प्रेशियस जिंचुरिकी हो, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दे सकता। कितने ही पावरफुल जिंचुरिकी क्यों ना हो, पर आकाशकी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। तभी भी कहता है पर मैं और नारुतो नहीं हारेंगे। यह कहकर वो फिर से राइकागे के ऊपर हमला करने जाता है और कहता है ये मैं पर्सनली गारंटी दे सकता हूँ। यह सुनकर राइकागे कहते हैं ठीक है तो चलो इसे एक टेस्ट से फैसला करते हैं। यह कहकर वे भी बी के ऊपर हमला करने जाते हैं और कहते हैं तो चलो देखते हैं कि किसका लैरिएट स्ट्रॉन्ग है। तभी वे दोनों एक दूसरे के ऊपर लैरिएट यूज करते हैं, पर बी अपने लैरिएट से राइकागे को हरा देता है। यह देखकर नारुतो चौंक जाता है। इधर बी राइकागे से कहता है आपने देखा ये पावर जिंचुरिकी का नहीं था, मेरे और नारुतो के पास जिंचुरिकी से भी ताकतवर एक पावर है। मेरा पावर है आपका वो वर्ड जिसे आपने मुझसे जिंचुरिकी होने से पहले कहा था। यह सुनकर राइकागे को उन बातों के बारे में याद आता है जहाँ पर उन्होंने बी से कहा था तुम मेरे लिए स्पेशल हो बी, हम एक अल्टीमेट टैग टीम है। यह सब याद करके राइकागे कहते हैं वो तुम्हें अभी भी याद है जो मैंने तुमसे वाटरफॉल और ट्रूथ में कहा था? तभी भी कहता है तो आपको वो याद आ गया। उसके बाद हमें हेडक्वार्टर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वे बहुत सारे स्क्रॉल को देख रहे होते हैं कि व्हाइट जेसू के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे पहचाना जाए। तभी कासेयो कहती है व्हाइट जेसू जिसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसका चक्रा भी उसी में बदल जा रहा है, क्या इसे पहचाना पॉसिबल है? तभी शिकागो कहते हैं इस पेपर में तो कुछ भी नहीं लिखा है। तभी कासेयो कहती है क्या हमें इस सिचुएशन के बारे में लेडी सुनादे और राइकागे को बता देना चाहिए? यह सुनकर शिकागो कहते हैं नहीं, उन लोगों ने हम पर विश्वास करके हमें यहाँ का काम सौंपा है, इसे हमें ही निपटना होगा, उन्हें नाइन टेल और एट टेल से निपटने दो। यह सुनकर कासेयो कहती है हाँ पर लेडी सुनादे ने। तभी शिकागो कहते हैं हमें खुद से इसका सोल्यूशन ढूंढना होगा, इसलिए प्लीज हमें इस पर कंसंट्रेट करने दे।
यह सुनकर कासुयो चुप हो जाती है। इधर राइकागे बी की बातों को सुनकर कहते हैं, क्या मेरा सिर्फ वो वर्ड तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफी था? तभी भी कहता है, मैं हमारे विलेज या नेशन के लिए नहीं लड़ता, मैं सिर्फ आपके लिए लड़ता हूँ ब्रदर। पर आप मेरे स्ट्रेंथ पर भरोसा नहीं करते। जब मैं एयरटेल पर कंट्रोल कर रहा था तब मैंने मेरे अंदर एक चीज को देखा था जो सन की तरह बड़ा था, और वही सन मेरा ट्रू पावर था, और उसी सन के कारण मैं एयरटेल पर कंट्रोल करना सीख सका। नारुतो के अंदर भी मेरे जैसा सन है और उसके पास 2 सन है। अमेजिंग है ना? यह सुनकर राइकागे और सुनादे चौंक जाते हैं। नारुतो कहता है, तुमने सही कहा, वे एक सन की तरह ही हैं। तभी राइकागे कहते हैं, नारुतो उज़ुमाकी, तुम्हारा 2 सन क्या है? नारुतो यह सुनकर खुशी से कहता है, मेरे मॉम और डैड। यह सुनकर राइकागे कहते हैं, तुम्हारे मॉम और डैड यानी 4th होकागे और खुशिना उज़ुमाकी, पर वे दोनों तो तुम्हारे जन्म होते ही मारे गए थे। तभी सुनादे नारुतो की तरफ देखकर अपने मन में कहती है, लगता है जब ये 9 टेल का चक्रा कंट्रोल कर रहा था तब इसने कुछ महसूस किया होगा। जब नारुतो पेन के साथ फाइट के वक्त 9 टेल में ट्रांसफॉर्म हो गया था तब उसने कहा था कि मिनाटो उसके पास आया था और उसने वो सील को फिर से टाइट कर दिया था। इधर नारुतो कहता है, जब मैं 9 टेल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तब मैं अपने मॉम से मिला था। मेरे डैड ने इस सील में मेरी मॉम का चक्र भी दिया था, जिससे अगर इस सील को कुछ हो जाए तो वे इसे ठीक करने के लिए आ सके। नारुतो की इन सब बातों को सुनकर 4th राइकागे अपने मन में कहते हैं, 4th होकागे ने 9 टेल को सील करने के लिए उज़ुमाकी क्लैन का यूनिक सीलिंग फार्मूला यूज किया था, ऐसा हो भी सकता है। इधर सुनादे नारुतो की इन सब बातों को सुनकर सोचती है, जैसा कि मैंने सोचा था। इधर नारुतो कहता है, जब मॉम 9 टेल को कंट्रोल करने में मेरी मदद कर रही थी तब उन्होंने मुझे सब बताया कि बहुत साल पहले मेरे डैड एक मास्क निंजा से लड़े थे और वे उनसे लड़कर 2 चीजें समझ गए थे कि ये मास्क निंजा हमारे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जरूर करेगा, और दूसरा चीज कि वो सिर्फ मैं ही हूँ जो 9 टेल को कंट्रोल करके उसे रोक सकता है। यह सुनकर राइकागे सोचते हैं, एक मास्क निंजा, क्या वो मादरा तो नहीं? तो वो मादरा ही था जिसने हिडन लीफ विलेज में 9 टेल का इंसिडेंट किया था। इधर सुनादे अपने मन में कहती है, तो इसी रीजन के चलते मिनाटो ने उस सील का चाबी बनाया था और हमारे पास छोड़ा था। इधर राइकागे कहते हैं, तो इसीलिए मिनाटो ने तुम्हें अपना सब कुछ दिया, क्या उसे पता था कि वो इस दुनिया का सेवियर नहीं है? यह सुनकर नारुतो कहता है, मुझे नहीं पता कि कभी मेरे डैड ने अपने आप को इस दुनिया का सेवियर कहा होगा कि नहीं, पर मेरे मास्टर ने मुझे बताया कि मेरे डैड चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी थे। तभी राइकागे कहते हैं, क्या तुम्हें याद है कि कुछ देर आगे मैंने तुमसे क्या कहा कि वो चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी अब इस दुनिया में नहीं है? तभी नारुतो कहता है, आपने सही कहा, मेरे डैड मर गए हैं। मेरे डैड मेरे मॉम के साथ हमारे विलेज को बचाने में मारे गए थे, और वे मरने से पहले मुझे कुछ देकर गए थे, और वो चीज है कि वे मुझ पर भरोसा करते थे कि मैं इस वर्ल्ड का सेवियर हूँ। तभी सुनादे नारुतो के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, राइकागे, अगर तुमने नारुतो को मार दिया तो ये वर्ल्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि नारुतो ही सिर्फ 9 टेल को कंट्रोल कर सकता है। एकमात्र नारुतो ही है जो इस वर्ल्ड को मादरा से बचा सकता है। मेरा बेट नारुतो के ऊपर है, तुम क्या कहते हो? यह सुनकर राइकागे कुछ देर तक चुपचाप बैठे होते हैं। तभी वे अचानक बी को मारते हैं और बी दूर जा गिरता है। तभी वे अचानक अपना फुल लाइटनिंग आर्मर ऑन कर लेते हैं। यह देखकर भी कहता है, ब्रो ने अपना टॉप स्पीड को ऑन कर लिया है, लगता है वे नारुतो को मार कर ही रहेंगे। इधर यह देखकर सुनादे कहती है, हमेशा की तरह तुम बहुत ही जिद्दी हो, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुमसे लड़ना ही होगा। यह सुनकर नारुतो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं इसमें ग्रीनी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। यह कहकर नारुतो बहुत ही स्पीड से वहाँ से भागने जाता है। यह देखकर राइकागे कहते हैं, मैं आ रहा हूँ नारुतो। तभी नारुतो कहता है, बहुत सारे लोग मुझ पर भरोसा किए हुए हैं। तभी राइकागे अपना टॉप स्पीड यूज करके नारुतो को मारने जाते हैं, पर नारुतो उससे बच जाता है और कहता है, मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। यह देखकर राइकागे वो पल के बारे में सोचने लगते हैं जहाँ पर जब वे 4th होकागे को अपना फास्टेस्ट पंच मारने जाते हैं तब वे कहते हैं, मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वे राइकागे के फास्टेस्ट पंच से बचकर कहते हैं, और मैं इसमें फेल नहीं होऊंगा। इधर राइकागे ये सब सोच रहे होते हैं और तभी उनका लाइटनिंग आर्मर चले जाता है। यह देखकर भी कहता है, उसने उसे डॉर्च कर लिया। इधर लेडी सुनादे यह देखकर कहती है, यह तो येलो फ्लैश की तरह था। तभी नारुतो कहता है, आपने सही कहा राइकागे, अगर मैं फेल हो गया तो मैं एक सेवियर नहीं रहूंगा, इसलिए मैं फेल नहीं होऊंगा जिस तरह मेरे डैड फेल नहीं हुए थे। यह सुनकर राइकागे हंसते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट लिया, इसलिए मैंने अपने फास्टेस्ट पंच से तुम्हें मारने आया, और तुम सेकंड हो जो मेरे इस स्पीड के पंच से बच गया। लगता है वो सेवियर अभी भी तुम्हारे अंदर जिंदा है, अब जाओ।
यह सुनकर नारुतो हाँ बोलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। इधर शिकाकू ये ढूंढ लेते हैं कि उन जेसु को कैसे रोका जाए और वे कहते हैं मुझे मिल गया। इसके अनुसार नारुतो नाइन टेल चक्रा मोड में जेसु के ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकता है और उससे बड़ा बात, हम नारुतो के शैडो क्लोन को बैटलफील्ड के सभी जगह में भेज सकते हैं। अगर हमने और डिले किया तो हमारे बहुत साथी मारे जाएंगे, पर एक प्रॉब्लम है। तभी वो कहती है ये वॉर नारुतो और बी को बचाने के लिए है, राइकागे और सुनादे इसके लिए नहीं मानेंगे। तभी कात्सुयो कहती है यही मैं आपसे कहना चाहता था कि उसके बाद हमें मादरा की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है तो ये रात आखिरकार खत्म हो ही गया, अभी अपने अपने आँख को यूज कर सकते हैं। तभी हमें उन जिनचुरिकी की आंखों को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी का आँख रिन्निगन और मांगेक्यू शारिंगन होता है।